सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। अभी परसों के दिन राजस्थान के उदयपुर में घटना घटित हुई है जो कि बहुत ही शर्मनाक है। कन्हैया लाल टेलर जिन्होंने 10 दिन पहले नुपुर शर्मा के समर्थन में अपनी फेसबुक आईडी पे एक पोस्ट अपलोड की थी, तो 10 दिन से उनको बार बार लगातार धमकी भी मिल रही थी और उनकी हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। कन्हैया लाल ने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई? ऐसा क्या अपराध किया था? नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट अपलोड करने पर हत्या कर दी जाती है इस देश में, और ऐसे आतंकी खुलेआम हत्या कर रहे हैं। गौस मोहम्मद और अख्तारी, इन दो बदमाशी आतंकियों ने खुलेआम माल स्टेट में, उदयपुर के माल स्टेट में हत्या कर दी। गौस मोहम्मद और अख्तारी दोपहर के 2:30 बजे करीब लगभग माल स्टेट में उस टेलर की दुकान पर जाते हैं कपड़ा सिलवाने के बहाने से, और वो कन्हैया लाल उनके कपड़ों का नाप ले रहा होता है, तभी उनकी एक धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। आखिर ये हत्याएं कब तक चलती रहेंगी? कब तक ये हत्यारे ऐसे हत्याएं करते रहेंगे हिंदुओं की? नुपुर शर्मा ने इनके मजहब के बारे में 2 शब्द क्या बोल दिए कि इन्हें आग लग गई। जब कोई हमारे धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर टिप्पणियां करता है तब कोई क्यों नहीं बोलता है? तब किसकी कोई हत्या नहीं होती है? क्या किसी ने आज तक हत्या की है किसी की? नहीं की। लेकिन अगर कोई हिंदू किसी मजहब के बारे में उसकी सच्चाई भी बोल दे ना, सच्चाई भी बता दे, तो उसका विरोध किया जाता है, उसको धमकियां दी जाती हैं मारने की। भारत देश का हिंदू भारत देश में सुरक्षित नहीं है आज के समय में। आज ये विडंबना हो गई है भारत देश की। आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा? और कुछ 40-40 किलो के नवाब, आजकल के 40-40 किलो के नवाब ये कह रहे हैं कि राजस्थान के राजपूत कहाँ गए, क्षत्रिय कहाँ गए? अब तुम्हें क्षत्रिय याद आ रहे? जब कोई घटना हो जाए, जब कोई वारदात हो जाए, तब तुम्हें क्षत्रिय याद आते हैं। उससे पहले तुम्हें कोई क्षत्रिय याद नहीं आता। क्यों? आखिर क्यों? ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। अभी एक ट्वीट पढ़ रहा था मैं, अमित मिश्रा का, उदयपुर में राजपूत खून पानी हो चुका है। ये अमित मिश्रा भाई कोई भी हो, क्या कहना चाह रहे हो भाई अमित मिश्रा जी? राजपूत खून पानी हो चुका है? क्या आप ये बताना चाह रहे हो कि राजपूत खून ठंडा हो गया है? जो आप अपने नाम के पीछे मिश्रा लगा रहे हो ना, वो भी राजपूतों की देन है, क्षत्रियों की देन है। 12-12 साल के 14 साल के लड़कों ने, राजपूत युवाओं ने, बूढ़े बड़ों ने, वीर योद्धाओं ने अपने मातृभूमि के लिए सर कटाए हैं और सर काटे भी हैं, तब जाके ये देश आज हिंदुस्तान है, वरना कब का मुगलिस्तान हो चुका होता। सोशल मीडिया पर ट्वीट करने से और सोशल मीडिया पर बात बनाने से इतिहास नहीं बनाया हमने। इतिहास रचा गया है हमारा। सोशल मीडिया पर बस बातें बना दी, ज्ञान दे दिया और हो गए बस राजपूत खून पानी हो चुका है। राजपूत खून में आज भी उबाल है, और आज भी राष्ट्र के लिए अगर सबसे पहले कोई कौम आएगी आगे, तो क्षत्रिय कौम आएगी सबसे आगे राष्ट्र हित के लिए। मैं कुछ ट्वीट बताता हूं तुम्हें जो राजपूतों के विरोध में किए गए इस घटना को लेकर। ये घटना मैं मानता हूं बहुत ही शर्मनाक है, और कन्हैया लाल जी के साथ न्याय होना चाहिए, और हम सब हिंदुओं को एक साथ संगठित होने की आवश्यकता है। हम सभी हिंदुओं को एक साथ संगठित होने की आवश्यकता है। लेकिन
जब कोई घटना घटित होती है तो क्षत्रियों को ही क्यों टारगेट किया जाता है, राजपूतों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? मेरा ये सवाल है। क्या आप हिंदू नहीं हो? क्या कन्हैयालाल हिंदू नहीं था? खुद स्वयं ही आप बोलते हो कि हिंदू एक नहीं हो सकते, स्वयं ही हिंदुओं को बांटने का प्रयास भी आप ही करते हो। क्या क्षत्रिय हिंदू नहीं है? सत्य सनातन धर्म के रक्षक ही क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। तुम्हें तो इनका सम्मान करना चाहिए। पहले इतिहास पढ़ो, जानो सच्चाई, सच्चाई क्या है, तब बातें बनाना है सोशल मीडिया पर बैठकर। मंगेश बिश्नोई, उन्होंने ट्वीट किया है, कहांगे वह कड़ी सेना वाले, बुरा मत मानना, पर आपसी लड़ाई में बात बात पर तलवार निकालने वाले, अपनी समाज की रक्षा करो। मंगेश बिश्नोई, क्या कहना चाहते हो आप? आपसी लड़ाई में तलवार निकालने वाले, समाज की रक्षा करो। आज तुम्हें क्षत्रियों की याद आई है, राजपूतों की याद आई है? तो सुनो, ये ट्वीट करने से पहले क्षत्रियों की तलवारें निषेध कर दी गई। क्यों? क्षत्रियों से तलवारें तो खुद स्वयं सरकार ने ले ली। क्या रक्षा करें? इस देश को लोकतंत्र बनाने के लिए क्षत्रियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। रियासतें अपनी दे दी, किले अपने दे दिए, रजवाड़े दे दिए, जमीन दे दी, जायदाद, जमींदारी भी दे दी, सब कुछ दे दिया लोकतंत्र के लिए। ये जिम्मेदारी अब किसकी है? या राजतंत्र है या लोकतंत्र? पहले ये बताइए आप मुझे। ये राजतंत्र नहीं है। अगर राजतंत्र होता ना तो कब का न्याय हो चुका होता। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिम्मेदारी सरकार की बनती है। राजतंत्र नहीं है। अगर राजतंत्र होता ना तो कब का न्याय हो चुका होता। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अगर सरकार भी अगर कन्हैयालाल जी के साथ न्याय नहीं करेगी तो न्याय राजपूत समाज करेगा, क्षत्रिय समाज करेगा। आवाज उठाएगा कन्हैयालाल के लिए, और क्षत्रिय समाज ने हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए आवाज उठाई है। लेकिन हर वर्ग ने, हर जाति ने क्षत्रिय समाज को दबाने का प्रयास भी किया है। ये भी बात सत्य है। सत्य को कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। थोड़ी देर के लिए टाला जरूर जा सकता है, छिपाया जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। हमने आपसी लड़ाइयों में तलवारें नहीं खींची हैं, युद्ध किए हैं इस देश को रचाने के लिए, सनातन धर्म को रचाने के लिए। और ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया गया, मुगल पुत्र क्षत्रिय नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। देखा जाए तो देश के सबसे बड़े गद्दार आप हो, जो राजपूतों का विरोध करते हैं, राजपूतों के बारे में ऐसा शब्द बोलते हैं, मुगल पुत्र क्षत्रिय नहीं। इसका मतलब क्या है? आप हमारे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, वीर बप्पा रावल, मीरोज प्रत्यार, दुर्गादास राठौड़, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, गोरा बादल जैसे हजारों सैकड़ों क्षत्रियों राजा को, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, देश की माता बहनों की रक्षा के लिए, और आप हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश कटा दिए, दुश्मनों के शीशे काटे, अपने शीश कटा दिए। आप उन सबको गालियां दे रहे हो। अरे अपने बुद्धि का यूज किया करो, अपने विवेक का। काश थोड़ा बहुत अगर तुमने विवेक का यूज किया होता, अपने विवेक का प्रयोग किया होता, तो आज ऐसा ट्रेंड तुम नहीं चला रहे होते। मुगल पुत्र क्षत्रिय नहीं, ये कह रहे हो ना, ये 1000 बार सोच लेना। पहले खुद के अंदर झांक कर देखो कि आज जो तुम बोल रहे हो ना, हिंदू गर्व करते हो, इस हिंदू को सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर सबसे ज्यादा बलिदान दिया, सर्वस्व बलिदान दिया है, तो वो राजपूत समाज ने दिया है, क्षत्रिय समाज ने दिया है, और देता रहेगा। ये बात नहीं है कि रुक जाएगा, देता रहेगा। जब जब बलिदान की आवश्यकता होगी, जब जब सत्य सनातन धर्म का को क्षति पहुंचाई जाएगी, तब तब राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज सबसे आगे बलिदान देने के लिए आएगा। क्षत्रिय समाज सत्य सनातन धर्म का रक्षक रहा है
और आज भी है और हमेशा रहेगा। गौरव गोयल, उन्होंने ट्वीट किया है, ए मेवाड़ की गौरवशाली भूमि, ए मेवाड़ के योद्धाओं, अपनी भूमि की रक्षा करो। आज आपको राजपूतों की याद आ गई। अपनी भूमि की रक्षा करो। कभी आपने आवाज उठाई कि क्षत्रियों का पतन किया जा रहा है, राजपूतों का पतन किया जा रहा है, राजपूतों को दबाया जा रहा है? नहीं उठाई। राजपूतों को दबाने का प्रयास तो आप सभी कर रहे हो। एक तरफ तो आप राजपूतों को दबाते हो, सब कुछ करते हो उनके साथ, उन्हें कैसे भी करे जलील करते हो, उनका इतिहास तुम चुराते हो, स्वर्णिम इतिहास, उनका इतिहास पढ़ाया नहीं जाता है, उनको गर्व करने का अधिकार नहीं है। राजपूत अपने आप को राजपूत नहीं कह सकते। अगर राजपूत अपने आप को राजपूत कहता है, क्षत्रिय कहता है गर्व से, तो जातिवाद का आरोप लगा दिया जाता है। इतनी तो तुम्हें जलन है, लेकिन कोई घटना घटित हो जाए तो बस क्षत्रिय कहाँ है? जो फेंके क्षत्रिय बन रहे हैं वो कहाँ गए? वो क्यों नहीं निकल कर आ रहे हैं? अब क्षत्रिय कहने से, पराये बापों को बनाने से, दूसरों को अपना बाप बनाने से क्षत्रिय नहीं हो जाते। क्षत्रिय होने के लिए क्षत्राणी की कोख से जन्म लेना पड़ता है। क्षत्रिय रक्त होना चाहिए शरीर के अंदर, तब जाके क्षत्रिय बनते हैं। और हमें गर्व है अपने क्षत्रिय होने पर, और क्यों ना करें हम गर्व क्षत्रिय होने पर। हमारे कुल में भगवान ने एक बार नहीं कई बार ईश्वर ने जन्म लिया है। सदियों से अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपनी माता बहनों की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए हमने प्राण दिए, बलिदान दिए। और इस देश को लोकतंत्र बनाने में भी सबसे बड़ी अहम भूमिका भी क्षत्रियों की है। और आप जिस नौकरियों में, जो गवर्नमेंट जॉब है ना, सरकारी विभागों में जो नौकरियां देखते हो, जहां आप फ्री में बैठते हो परीक्षा में, या 100-200 रुपए देकर बैठते हो, वहां हम 400, 1000 और 1200 रुपए देकर बैठते हैं। तो क्यों ना करें हम गर्व? भारत के संविधान में लिखा गया है समानता का अधिकार। कहाँ है समानता का अधिकार? जाति के आधार पर आरक्षण तुम देते हो, सारे काम जाति के आधार पर करते हो। अगर क्षत्रिय गर्व से या ब्राह्मण गर्व से ब्राह्मण कह दे, क्षत्रिय गर्व से क्षत्रिय कह दे, तो जातिवाद हो जाता है। अरे सुधर जाओ, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। कहने में भी शर्म नहीं लगती, पहले अपने गले में झांक कर देखो। बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। एक ने ट्वीट किया था, कुछ नहीं कर पाओगे, खून में पानी भरा हुआ है। राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े गला काट दिया जाता है। राजपूत कहाँ है? क्षत्रिय कहाँ है? अरे मेरे भाई, राजपूत आज भी अपनी जगह पर है, क्षत्रिय अपनी जगह पर है, लेकिन उन्हें अधिकार तो दो। क्षत्रियों का पतन तो आप ही करवा रहे हो, आप ही हमें गालियां देते हो, आप ही हमारा तिरस्कार करते हो। लेकिन कोई घटना घटित हो जाए फिर आप क्षत्रियों को याद करते हो। हमें राष्ट्रवाद सिखाते हो। किस कौम को राष्ट्रवाद सिखा रहे हो आप? किस कौम को? आजकल के 40-40 किलो के नवाब हमें राष्ट्रवाद सिखाते हैं। किस कौम को राष्ट्रवाद सिखा रहे हो आप? उस कौम को जिनके पूर्वजों ने ब्राह्मणों, गौ माता और स्त्रियों की रक्षा के लिए 14 वर्ष वनों में रहकर रावण को मार गिराया। या फिर आप उन्हें राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं जिन्होंने अपने मामा कंस को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वह यवनों को भारत देश में बसा रहा था। अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने मामा का वंश जड़ से खत्म कर दिया। उस कौम को राष्ट्रवाद सिखा रहे हो आप? क्षत्रिय राष्ट्रवादी ही थे जो अपने मामा तक का वंश जड़ से खत्म कर दिया करते थे। ऐसा ही लासित बोरकुमन क्षत्रिय ने किया। जब एक रात में युद्ध की तैयारी के लिए किला तैयार नहीं हुआ था तो उन्होंने अपने मामा को सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि
यहाँ राष्ट्र खतरे में था, संकट में था और उन्हें नींद आ रही थी। उन्होंने यह कहकर मरवा दिया कि राष्ट्र से बढ़कर मामा नहीं। उस कौम को आप राष्ट्रवाद सिखाते हो? जब सिकंदर नाम का यवन विश्व विजय करके लौट रहा था तो उसके घुटने भारत के राजा के सामने टिक गए। उन पुरु के वंशजों को आप राष्ट्रवाद सिखाओगे? ऐसे लाखों उदाहरण है इतिहास में। पहले जाके पढ़ के देख लीजिए कि क्षत्रिय कौन है, राजपूत कौन है, किसे आप राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। पहले खुद राष्ट्रवाद सीखिए, तब हमें राष्ट्रवाद सिखाना। सोशल मीडिया पर घर बैठकर ट्वीट करने से और फेसबुक पर पोस्ट करने से, राजपूतों को कमेंटबाजी करने से, ट्वीट करने से पहले सोच लिया करो कि आप किसे गालियां दे रहे हो, किन को गालियां दे रहे हो। पता नहीं भारत देश में क्या विडंबना हो रही है। बॉलीवुड ने कोई कसर नहीं छोड़ी क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को नीचा दिखाने में, कोई कसर नहीं छोड़ी। और रही सही कसर आप लोग कर रहे हो। और फिर आप कहते हो हिंदू एक नहीं है। किस आधार पर आप कहते हो कि हिंदू एक नहीं है? हिंदू को तोड़ने का प्रयास तो आप ही करते हो, एक दूसरे से जलन रखते हो, इतिहास को हमारे को चुराते हो। हमसे आखिर इतनी नफरत क्यों है? क्या आपका दायित्व नहीं बनता कन्हैया लाल जी के समर्थन करने के लिए? आपका दायित्व नहीं है क्या? क्षत्रिय समाज ही आएगा। क्षत्रिय समाज को जहां कोई घटना हो जाए बस क्षत्रिय समाज को टारगेट किया जाता है। कोई भी बात हो जाए इस देश के अंदर, क्षत्रियों को कभी उठने नहीं दिया जाता। एक बनो, नेक बनो, एकता में रहोगे, हिंदू एकता में रहोगे, सुरक्षित रहोगे। मेरा सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरा सभी हिंदुओं से, सत्य सनातन धर्मियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सब एक हो जाइए। ये ब्राह्मण, वो राजपूत, जाट, गुर्जर, इनमें मत होइए। एक दूसरे का इतिहास मत चुराइए। सभी को अपनी जाति पर गर्व करने का अधिकार है, कीजिए, लेकिन सच्चाई, सत्य को स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण राजनीतिज्ञ रहे हैं तो रहे हैं, इस बात को कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। ब्राह्मण शास्त्रों के ज्ञाता रहे हैं तो रहे हैं। क्षत्रियों ने देश पर शासन किया है, क्षत्रिय सत्य सनातन धर्म के रक्षक रहे हैं तो रहे हैं, इस बात को कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। आप सभी लोगों ने ब्राह्मण क्षत्रियों का सम्मान किया है तो किया है, इस बात को हम भी नहीं झुटला सकते हैं। तो एक बनकर रहिए, हिंदू एकता, हिंदू एकता में एक पांचों उंगली बिखरेंगी ना, अलग अलग रहेंगी, तो ऐसे ही हमारे सर कलम कर होते रहेंगे। लेकिन जिस दिन ये हिंदू एक हो गए, सालों की नस्लें कापा करेंगी। हिंदुओं के बारे में, सत्य सनातन धर्म के बारे में कुछ अपशब्द बोलने से भी पहले इनकी नस्लें कांप उठेंगी जिस दिन हिंदू एक हो गया। जब हिंदू एक हुए हैं, इतिहास रचे गए हैं, तो एक दूसरे का सम्मान करो, टिप्पणी नहीं। और नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्हैया लाल जी की हत्या की गई है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूं, निवेदन है मेरा, और सभी देशवासी कन्हैया लाल जी का समर्थन कीजिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। और साथ ही यहीं से सबक ले लो कि हम सब हिंदुओं को अब एक होने की आवश्यकता है। कोई भाईचारा नहीं है, किसके साथ भाईचारा निभाओगे? किसके साथ भाईचारा निभाने की बात करते हो? तुम्हारे नववर्ष, हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा निकाली जाती है तो पत्थर तुम पर फेंके जाते हैं,
रामनवमी के दिन पत्थरबाजी तुम पर होती है, मंदिर तुम्हारे तोड़ दिए जाते हैं, कमेंटबाजी तुम्हारे ऊपर होती है, कोई अपने धर्म के बारे में कुछ बोल दे, किसी का कोई समर्थन कर दे तो सर कलम तुम्हारा कर दिया जाता है। और ये करने वाले कौन है? यहूदी हैं, ईसाई हैं या मुस्लिम हैं? आप खुद डिसाइड कीजिए, खुद निर्णय कीजिए। ये भाईचारे की बात मत कीजिए। अगर भाईचारा निभाना है तो हिंदुओं के साथ निभाइए, हिंदू एकता में आइए। आज हम सभी को हिंदू एकता की आवश्यकता है। आज हम सभी हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। देखते देखते आज हमारा भारत देश कहां से कहां रह गया है। अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, और कितने टुकड़े करवाओगे भारत के? और मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश के हर कोने तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। आज हम सभी को एक होना है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। और मुझे सरकार से भी आशा है कन्हैया लाल जी के साथ न्याय करें। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय श्री राम, जय मां भवानी। और मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश के हर कोने तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। आज हम सभी को एक होना है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। और मुझे सरकार से भी आशा है कन्हैया लाल जी के साथ न्याय करें। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय श्री राम, जय मां भवानी।